दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। हाज़िर हूँ आपके लिए एक और नई प्यारी सी चैनलिंग लेके। और आज की चैनलिंग बहुत ही डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल चैनलिंग है। वो सब बताने से पहले मैं आप सबको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि 22 मार्च से यानी कि जब नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और 11 अप्रैल तक एक महायोग वाली क्लासेस चल रही हैं, यानी महायोगी की क्लासेस हैं जिसमें हम मेडिटेशन करेंगे एंड स्पिरिचुअल नॉलेज आपको हम देंगे। साथ में आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे आप उनको डील करके अपने जीवन को एक हैप्पी या एक खुशी की तरफ लेके जा सकते हैं, अपने जीवन को कैसे आप बदल सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम वहाँ पे करेंगे। ये लाइव सेशन होगा जिसमें मेरी तरफ से आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। आपकी फ्री विल है कि आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज में 1 रुपये से लेकर के 10, 20, 50, 100 जो भी आप कर पाएँ, आपकी फ्री विल है। मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस महायोग वाले सफ़र में, इस मेडिटेशन के क्लासेस में जितने से ज़्यादा लोग जुड़ें, वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि जो नॉलेज डिवाइन चाहते हैं देना और जो मेरा रियल में पर्पस है लोगों को एक्टिवेट करना एंड लोगों की लाइट को एक्टिवेट करना, सोल को एक्टिवेट करना, ये मेरा रियल पर्पस है। तो मैं अब रियल पर्पस पे अपने पे निकल रही हूँ। तो आई होप आप सभी मेरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि इस सब में आप ना केवल खुद को जॉइन करें, बल्कि आप अपनी फैमिली मेम्बर को भी कर सकते हैं या फिर किसी और को कर सकते हैं, या फिर आपके नॉलेज में कोई ऐसा पर्सन है आपके रिलेटिव में कि बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या कोई बीमारी रहती है, हमेशा ही परेशान रहते हैं, तो उन सभी को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस कोई नहीं है, आपकी फ्री विल है। आपको मैंने कहा कि 1 रुपये भी कर सकते हैं, आपकी फ्री विल है, जितना भी आप कर पाएँ, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी डिमांड नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सब क्लासेस ज्वाइन करके मेरी एनर्जी के साथ में जुड़ के या डिवाइन की एनर्जी के साथ जुड़ के एक नया ग्रुप यानी कि नई एनर्जी वेव क्रिएट करें, जिससे कि एनर्जी भी हील हो, आप सब भी हील हो और मदर अर्थ के लिए भी अच्छा हो, यानी वाइब्रेशन क्रिएट हो। तो ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन। साथ में आज मैं जो चैनलिंग लेके आई हूँ वो ये है कि थोड़ा सा मे बी हो सकता है आपको समझ में आए, नहीं आए, या फिर आपसे रेजोनेट करे, कुछ लोगों से ना करे। लेकिन मैं यहाँ कुछ भी आपको झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो चैनलिंग मुझे दी गई है डिवाइन की तरफ से एक तरह से अलर्ट मैसेज है, या फिर मैं कहूँ कि आप सबकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसे हम कम शब्दों में कह सकते हैं कि डीएम और डीएफ या अधिकतर जो स्पिरिचुअल सोल हैं, जो स्टार सीड भी हैं, जो स्पिरिचुअल हायर बीइंग सोल भी हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, जो मेंटोर हैं, जो भी यहाँ पे लाइट वर्कर का काम कर रहा है, जो भी जिसने भी अपनी सोल को साधा है, जिसने भी मेडिटेशंस किए हैं, उन सभी की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। क्योंकि ये एक तरह से कलेक्टिव चैनलिंग है और मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन ऐसे इंसान हैं जो आएंगे इसको सुनेंगे, क्योंकि ये समथिंग कुछ स्पेशल्स या कुछ ऐसी सोल्स के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हैं। और डिप्रेशन में जाने का जो कारण है वो हम अब भी आपको बताने वाले हैं कि आपका कॉन्शियसनेस जो है, हम कहते हैं यानी कि सब कॉन्शियस माइंड हम कहते हैं, कॉन्शियसनेस जो आपका है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। जब आपकी ये कॉन्शियस पावर बढ़ रही है तो आपको सबसे ज़्यादा ग्राउंड पे प्रॉब्लम फील हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। और इस सब के साइड में जो आपको इमोशनली इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एक तो कब, क्यों, क्या, कब, कैसे, यानी कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यही कर रहे हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है, मैं मेरी जर्नी कहाँ तक पहुँची है, मैं आखिर करने क्या आया हूँ, करने क्या आई हूँ, मुझे करना क्या है, ये लाइफ इतनी बोरिंग कैसे हो गई है, लाइफ में सब कुछ रुक गया है, लेकिन मुझे मतलब सारी चीज़ों से आपका जो मन है वो डिटैच में जा रहा है। हालांकि आप कोशिश कर रहे हैं अटैचमेंट बनाने की, लेकिन फिर भी जो आपकी पावर है, आपकी एनर्जी है, वो डिटैचमेंट में जा रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपने पार्टनर से डिटैचमेंट में जा रहे हैं, नहीं, हम कह रहे हैं कि आप 3D लाइफ की चीज़ों से डिटैचमेंट में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका सबकॉन्शियस लेवल है वो आपको पुश कर रहा है, आपको बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि पहले जो आपकी ओवर थिंकिंग होती थी वो 3D लाइफ की चीज़ों को लेकर के होती थी, लेकिन अब जो आपके जहन में जो कुछ भी चल रहा है, जो आपके माइंड में चल रहा है, वो है आपकी
सोल कॉलिंग या कहें एक आपके लिए बैकअप कॉलिंग है, आपका डिवाइन की तरफ से कॉलिंग है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होकर के आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है। एक्चुअली में आप एक ऐसी उदासी वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं, समथिंग आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। कुछ सोल ऐसी हैं जो कुछ क्रिएट करना चाह रही थी अर्थ अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाई, और फिर उसी चीज़ का आज भी उनको थोड़ा सा अफसोस भी है। लेकिन फिर से वही चीज़ आपके मन में बार बार आ रही है, और आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। लाइक आपकी एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है कि अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, ये हम बताने आए हैं क्लियरिटी से कि आपकी ये जो एनर्जी चेंज हो रही है, ये एनर्जी क्या लेके आ रही है। पहले तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना, आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जाना, और जो आपका पावर है, जो आपकी सोल है, आपकी जो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो जो स्ट्रेंथ है, उसको डेवलप करना, आपके अंदर से फियर को रिलीज़ करना, एंड रियलिटी में आपको कैसे जीना है, आपको सच्चे सोल लेवल पे कैसे जीना है, कैसे अपने जीवन को निर्वाह करना है, ये आप सीखने वाले हैं। साथ में जो एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो आपकी पावर है, आपके अंदर जितनी परमात्मा ने पावर दी है, जितनी वाइब्रेशंस आप लेके आए हैं, जितना एक्टिवेशन आपने अब तक का इनर वर्क में किया है, जितना आपने अपने आप पे काम किया है और वो पावर कैरी किए हो, साथ में डिवाइन ने आपको जो पावर्स इतनी सारे पोर्टल्स पे मिली हैं, आपको जो एनर्जी आप बार बार हर पोर्टल्स पे, न्यू मून पे कैरी कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, जिसका इफ़ेक्ट आपको, मतलब अच्छा इफ़ेक्ट आपको जल्दी से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो आप सर्व कर रहे थे, आप उनको सेव कर रहे थे, और वही सेव पावर अब आपकी हीलिंग में कन्वर्ट होगी। यानी कि आप अपनी ही पावर को अब दूसरों को सर्व करने के लिए रेडी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंडली अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, मे बी हो सकता है आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स हों बॉडी से रिलेटेड या माइंड से रिलेटेड, या थोड़ा सा आपको डिप्रेशंस वाली एनर्जी फील हो। और ये कुंडलिनी अवेकनिंग ऐसी नहीं है कि एक तो है कि 7 चक्रास मेडिटेशन करो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग करो, ये तो सब झूठ है, क्योंकि आप 7 चक्रास से कुंडलिनी अवेकन करोगे तो उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, आप बहुत सारे डिस्ट्रक्शन में चले जाओगे और वहाँ पे आप कहीं नहीं पहुँच पाओगे। लाइक एक आप ऐसी मेंटल स्टेज में चले जाओगे जहाँ आप बहुत ही लो वाइब्रेशन में जाओगे, क्योंकि 7 चक्रास मेडिटेशन करना इट्स नॉट गुड, क्योंकि ना मैंने कभी किया है और ना ही मैं कभी सजेस्ट करती हूँ, और फिर भी मेरी अवेकनिंग हो चुकी है एंड कुंडलिनी अवेकनिंग भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें करना इस ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरी तरफ से मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। साथ में आपकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग है, ये एक ऐसी अवेकनिंग है, एक मैसिव मैसिव अवेकनिंग तो गुजर चुकी है, लेकिन एक ऐसी अवेकनिंग है जहाँ आपको पुश किया जाएगा, मतलब आपको एकदम से तोड़ा जाएगा और फिर आपको इनलाइटमेंट से जोड़ा जाएगा। यानी कि ये एक ऐसी कुंडलिनी अवेकनिंग है जो थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है, मे बी आपके लिए प्रॉब्लम्स भरी रहे। प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि आपके साथ में कुछ गलत होगा, प्रॉब्लम्स का मतलब है कि आपको एनर्जी बार बार खींच के ध्यान की तरफ लेके जाएगी। जो लोग ध्यान से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इनर वर्क से नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपनी सोल से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनको बार बार हर्टिंग वाली मूड पे डाल करके आपको इनलाइटमेंट की तरफ लिया जाएगा, आपको खींचा जाएगा, आपको रियलिटी दिखाई जाएगी कि आप जहाँ अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं वहाँ आपको रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है। तो आपको समझ में आएगा, और समझ आते ही आपको फिर रियलाइज़ होगा, आपको गिल्ट भी आ सकता है, गिल्ट वाली फीलिंग में भी जा सकते हैं, और फिर आप अपनी सोल की अवेकनिंग, यानी कि एक तरह से सोल की अवेकनिंग है जहाँ सोल आपको एक तमाचा मारेगी। इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि आपको मार लगेगा, मार लगने का मतलब है कि सोल आपको एक ऐसी आवाज़ से पुकारेगी और आप पूरी तरह से आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड तीनों चीज़ों को आप अपने भीतर बैलेंस करोगे। यानी कि सोल की आवाज़ है आपकी, यानी कि अवेकनिंग हो रही है। आई डोंट नो कि कितनों के साथ में ये रेजोनेट होगी भी या नहीं होगी भी, लेकिन ये जो चैनलिंग है ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा वक्त निकालने की ज़रूरत है। अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, थोड़ा सा पानी के साथ में काम कीजिए। थोड़ा सा एंजाइटी आपको रहेगी तो पानी आपको बेटर फील कराएगा। साथ में ग्राउंडिंग करनी है। अगर इन केस आप अभी डिप्रेशन वाली एनर्जी में हैं तो इस टाइम थोड़ा सा मेडिटेशन रोक देना है, क्योंकि आप जिस एनर्जी में हैं वो एनर्जी आपकी हाई होगी। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा बॉडी को मोमेंटिंग वाली
पोज़ में लेके आइए, डांसिंग कीजिए, बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा-सा दौड़ लगाइए, भागिए, मतलब थोड़ा-सा बॉडी को थकाना है, ताकि आप एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। क्योंकि हम सभी के भीतर क्या होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं, या जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आप पे गुस्सा आया और मैंने वो गुस्सा आप पे निकाला नहीं, लेकिन वो गुस्सा आया तो वो एनर्जी क्रिएट हुई मेरे अंदर। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें होश नहीं रहता, लेकिन गुस्सा हमें आता है तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो गुस्सा कहाँ से निकल रहा है? गुस्सा भी क्या है? एक एनर्जी ही है। तो वो जब एनर्जी बनती है और वो एनर्जी जब रिलीज़ नहीं होती है, तो वही एनर्जी हमारे अंदर ब्लॉकेज बनाना शुरू कर देती है। तो वो इतना इकट्ठा हो जाती है कि समथिंग कुछ ऐसा होता है कि 4 दिन में, 5 दिन में आप अपने आप ही मायूस, अकेलापन, उदासी या पर्जिंग वाली एनर्जी में चले जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप अपने इमोशंस को दबाते हो। जब आपके इमोशंस किसी चीज़ के लिए डेवलप होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपका, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझा रही हूँ कि जब आपके इमोशंस तैयार, आई मीन इमोशंस एक्टिवेट होते हैं और जब आप उनको दबा लेते हैं, तब वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, और फिर जब वो ज़्यादा कैरी हो जाते हैं, तब वो पर्जिंग वाली स्टेज में जाकर के रिलीज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि पर्जिंग करने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, बिकॉज़ आपने जो एनर्जी कैरी करके रखी थी वो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अपने आप को पर्जिंग में ले जाने के बजाय अपनी बॉडी को मूवमेंट वाली में रखिए, ताकि आपके जो ब्लॉकेज थोड़े बहुत गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि गुस्सा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और जो चीज़ होती हैं ऑफ कोर्स वो होती हैं, ठीक है। तो उनको बचने के लिए क्या है, उनको हमें क्लींजिंग करने के लिए बॉडी को, तो हमें मूवमेंट करना है, योगा, डांसिंग, दौड़ लगा लो थोड़ी देर के लिए। जिससे बॉडी जब थोड़ा सा एक्टिवेट होगी, तो वो जो जो आपके ब्लॉकेज या वो जो ग्रंथियाँ बनती हैं, वो ब्लॉकेज की एनर्जी की, यानी कि जो एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि गुस्से की एनर्जी का एक छोटा सा ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, और धीरे धीरे वो ग्रंथि बढ़ना शुरू कर देती है। क्योंकि जब आप रिलीज़ नहीं करोगे, अगर आपने किसी को बोल दिया तब तो आप रिलैक्स फील करोगे। आपने भी देखा होगा कि आप किसी को सुना के आ जाते हो 4 बात, तो आप हल्का फील करते हो, बिकॉज़ वो एनर्जी जनरेट हुई और वो रिलीज़ हो गई, दैट्स इट। लेकिन जब एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, तब वो आपको प्रॉब्लम करती है, और वो धीरे धीरे जब वो ज़्यादा होती है, तो वो फिर फुल मून, न्यू मून या न्यू पोर्टल पे रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पे प्रेशर पड़ता है। जब नई एनर्जी आप रिसीव करते हैं और पुरानी एनर्जी ऑलरेडी आपके अंदर, वो जो ग्रंथियाँ हैं वो पनपी हुई होती हैं, और इसी वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा उसमें चली जाती है, पर्जिंग में एंड दर्द वाली में, जब आपकी बॉडी दर्द करती है। तो अभी के लिए जो आपको डिप्रेशंस वाली एनर्जी फील हो रही है, या ओवर थिंकिंग हो रही है, या थोड़ा-सा दबाव फ़ील कर रहे हैं, हताश फ़ील कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा डांसिंग एंड मूवमेंट वाली एनर्जी में जाइए और अपने आप को क्रिएटिव साइड से जोड़िए। जब आप रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद आपको मेडिटेशन में जाना है। तो डेली का ऐड रखिए कि मेडिटेशन के बाद आपको कुछ क्रिएटिव साइड पे भी वर्क करना है। तो ये है आपके लिए चैनलिंग एंड गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो, एंड आपके आंसर्स जो भी आई मीन क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिले हों। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है। मे भी मतलब इन केस आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी चल रहा है, तो प्लीज़ मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय। लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा एंड मुझे खुशी मिलेगी। अगर आपका दिल हो, आपके साथ रेजोनेट हो, तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाय बाय।